और खबर जबलपुर से है, जहां हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है। 2 दिन में भर्ती नियम में सुधार करने को कहा है। सुधार करने के बाद हाईकोर्ट को सूचित करने को कहा गया है। सेकंड डिवीजन के प्रतिशत को लेकर विरोधाभास है। 45 से 50% के बीच 448 उम्मीदवारों की हुई है भर्ती। सेकंड डिवीजन के अंतर्गत 448 उम्मीदवारों की भर्ती। 45 से 50% के बीच कई उम्मीदवारों की भर्ती नहीं हुई। थर्ड डिवीजन के तहत भी नहीं हुई है कई उम्मीदवारों की भर्ती। बहरहाल 19 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। और हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का ये आदेश सामने आया है। 2 दिन में नियम में सुधार करने को अदालत ने कहा है। तब हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर आप इस नियम को संशोधित करके और कोर्ट को अवगत कराएं। और लगभग 17,000 कुछ पद इसमें विज्ञापित हुए थे, जिसमें से मात्र 11,700 या मोटा मोटा 12,000 पदों पर नियुक्ति हुई है। शेष पद रिक्त हैं। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो याचिकाकर्ता है, क्या इनको नियुक्ति दी जा सकती है या नहीं, इसमें भी आप इंस्ट्रक्शन लीजिए। अन्यथा जिनकी परसेंटेज 50 से कम है, भले ही उनकी मार्कशीट में द्वितीय श्रेणी दर्ज है, वो समस्त नियुक्तियाँ निरस्त कर दी जाएंगी। और जो आगामी भर्ती प्रक्रिया है वो संशोधित नियम के अनुसार पुनः काउंसलिंग करना पड़ेगी। एक कोर्ट ने इंडिकेशन दे दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षकों की जो लगभग 17,000 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई थी और अभी तक लगभग 12,000 भी ही नियुक्तियों के आदेश दिए गए थे, उस पर एक तर्कपूर्ण निर्णय दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि जो सेकंड डिवीज़न जो 45 से 50% तक का माना जा रहा है, उस पर क्या नियम है उन्हें संशोधित कर 2 दिन में कोर्ट को बताएं और 2 दिन में ही इन नए नियमों के तहत नियुक्तियां की जाएं। और यदि ऐसा नहीं होता है, जो 45 से 50 तक का सेकंड डिवीज़न नहीं माना जाता है, तो सारी नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी जो 50% से कम पर अभी तक की गई हैं। इसलिए राज्य सरकार को 2 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में यह बताना होगा कि आखिर 45 से 50% को द्वितीय श्रेणी माना जाएगा या फिर तृतीय श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों को इसलिए नियुक्तियां नहीं दी गई हैं क्योंकि उन्हें इसी 45 से 50 के बीच में तृतीय श्रेणी माना गया है। इसी एक कोर्ट का कहना है कि एक परीक्षा के लिए एक ही नियम हो सकता है। 2 दिन में नियमों को संशोधित करें और कोर्ट को जवाब प्रस्तुत करें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और खबर रायपुर से, जहां राइस मिलर एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म की है। सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की है। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल की वजह से धान के उठाव में परेशानियां आ रही थी। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राइस मिलर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। सरकार के आश्वासन के बाद राइस मिलर एसोसिएशन ने यह बड़ा फैसला लिया है और राइस मिलर एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से धान का उठाव प्रभावित हो रहा था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। राइस मिलर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल खत्म की है और अब माना जा रहा है कि धान के उठाव में जो पहले दिक्कतें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। सरकार के आश्वासन के बाद यह अहम फैसला राइस मिलर एसोसिएशन ने लिया है। राइस मिलर एसोसिएशन अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर थे और अब सरकार के फैसले के बाद एक अलग तस्वीर नजर आ रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर एसोसिएशन के साथ पूरे 3100 राइस मिलर ने सरकार से यह मांग की थी कि हमारा पिछला भुगतान दे दिया जाए, हमारा प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी जाए और हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एसएससी दर हमें दिया जाए। और इस बात को लेकर के हम सरकार के पास गए थे और सरकार से हमारी बातचीत चल रही थी और पूरे 3100 राइस मिलर के प्रतिनिधियों ने, जिला अध्यक्षों ने हमें पत्र दिया था कि आप सरकार से बात करें। और लगातार कई दिनों से हमारी सरकार से बात चल रही थी और अब जाकर के सरकार से हमारी सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है और हमें एसएलसी दर भी सरकार देने को तैयार हो गई है। हमारा जो प्रोत्साहन राशि उसे भी 80 रुपया कर दिया है।